सर ये खान साहब से बाकायदा मैंने कहा, मगर खान साहब को ये यकीन था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा हूँ और उनको ये यकीन था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, तो वो ऐसी कुव्वतों को, जैसे मैंने कहा ब्रिगेडियर फरीद साहब थे, एक और हमारे इस्टेब्लिशमेंट सियासी शख्सियत थे, क्योंकि उनका फैसला हो चुका था कि बलूचिस्तान के अंदर बाप पार्टी को इक़्तिदार देना है, इसलिए उन्होंने मुझे एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा मुझे खान ने कहा कि रिंद साहब मुझे पता है कि आखिरी वक्त जब मुझे तरीन ने फ़ोन किया कि आप विदड्रॉ करें कैंडिडेट जाम साहब के मुकाबले में, मैंने कहा मैं कैसे करूं, 34 मेंबर मेरे पास बैठे हुए हैं और मैं चीफ मिनिस्टर बन रहा हूं और मैं आपसे हेल्प भी नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे वोट भी नहीं मांग रहा हूं, किसी किस्म की हेल्प भी नहीं मांग रहा हूं। उन्होंने कहा जी खान साहब, अपना रिंद साहब, दो चॉइस है आपके पास, खान साहब को 6 वोट चाहिए बाप के, अगर आपने बजिद रहे तो खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। ये किसने कहा सर? ये तरीन साहब ने, तरीन साहब जिंदा है। ओके। अगर आप बजिद रहे तो आप बताएं कि आपने चीफ मिनिस्टर बनना है या खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो मेरे ये लफ्ज़ थे, मैंने कहा अगर मेरी चीफ मिनिस्ट्री के लिए या मुझे मेरी ज़िद की वजह से खान साहब अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते तो मैं ये कुर्बानी देने के लिए खान साहब के लिए तैयार हूँ। उस दिन मैं विदड्रॉ कर गया। उस वक्त तरीन साहब भी, अल्लाह हर आदमी को अपनी उसमें रखे, वो भी किसी और लेवल पे बहुत चले गए थे। वो उनको भी वो बहुत क्या कहते हैं, गुरूर कहें या गुरूर भी नहीं, गुरूर की जो बड़ी ऊंची लेवल होती है उस पे चले गए थे। वो भी ये समझते थे कि मैं जिसको चाहूँ गिरा सकता हूँ, जिसको चाहूँ बना सकता हूँ। वो जो